पांडव और कौरव के बीच हमेशा से परेशानियां चल रही थी। कौरवों को पांडव कभी से पसंद नहीं थे। अब कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है गलत कौरवों के साथ नहीं हुआ और ऐसा नहीं है गलत पांडवों के साथ नहीं हुआ, गलत दोनों के साथ हुआ। लेकिन गलत बन गया कौन? कौरव। क्यों? ऐसा कुछ नहीं। भगवान साथ इसलिए थे क्योंकि वो अच्छे थे। आपके सलाहकार कौन है? आपकी जिंदगी में आपके सलाहकार कौन है, ये बहुत मायने रखता है। पांडवों के साथ जब जब गलत हुआ वो श्री कृष्ण के पास गए और कौरवों के साथ जब जब गलत हुआ वो शकुनी मामा के पास गए और शकुनी मामा ने इतनी सी नफरत को जहर बना दिया था। और वो ये नहीं देख रहे गलत पांडवों के साथ भी हो। और भगवान, सोचिए कितना भरोसा है पांडवों को भगवान पर। आज राज्य पर हक है पांडवों का, पर जब पांडव द्रुत क्रीड़ा का खेल करते हैं, सब हार जाते हैं, उनको वनवास होता है, वनवास के बाद वापस आ रहे हैं और भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं, तो पांडवों की तरफ से भगवान ने क्या बोला कि राज्य मत दो, 5 पांडव है ना, 5 गांव दे दो। पांडव अगर कह देते, किससे पूछ के कह रहे हैं? हमारा राज्य है, क्यों 5 गांव ले हम? लेकिन उनको भगवान पे भरोसा और भगवान को उन पे भरोसा है कि जो लायक होगा वो 5 गांव को 500 गांव कर देगा, जो नालायक होगा वो पूरे राज्य को भी खत्म कर देगा। एक विदेश में कोई बहुत अच्छे व्यक्ति है, कलाकार है, कहते कि उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपने मरने के बाद दान कर दी है और उनका बच्चा भी है। और जब उनसे पूछा कि आपने बच्चे के नाम पर क्यों नहीं किया, तब उन्होंने यही जवाब दिया कि लायक होगा तो मुझसे ज्यादा कमा लेगा और नालायक होगा तो मेरा भी उड़ा देगा। तो आज भगवान ने कितना भरोसा है उनको भगवान पे कि भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी कि 5 पांडव 5 गांव दे दो, वो उसमें ही खुश है। तो उनके सलाहकार कौन है? तो आपके जीवन में भी आपके सलाहकार कौन है बहुत मायने रखता है। तो अपनी अपनी जिंदगियों के शकुनी मामाओं से दूर रहो। है आपके भी जिनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनका काम केवल नफरत फैलाना है। नकारात्मकता दुनिया में ऐसे ही कम नहीं है कि हम भी शुरू हो जाएं। आप तो सकारात्मकता फैलाइए। अगर हर व्यक्ति टेंशन में घूम रहा है तो एक व्यक्ति तो बीच में होना चाहिए जो मुस्कुरा रहा है, कि कम से कम उसको देखकर दुनिया मुस्कुराने लग जाए। वरना आपको लगेगा सब टेंशन में घूम रहे, मैं भी टेंशन। थोड़ा सा आप मुस्कुरा दीजिए। तो अगर हर कोई बुराइयां ही कर रहा है, थोड़ी बड़ाई आप कर दीजिए। और मैं हमेशा कहती हूं कि जबरदस्ती की टिप्पणियां ना करें। जब तक कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तब तक आप अपनी राय अपने पास रखिए। किसी ने पूछा नहीं ना, क्योंकि आपको हर किसी की कहानी पता नहीं ना। चलो एक होता है कि आपको पता है, अपना परिवार का कोई है, कोई अपना सगा है जिसकी पूरी जिंदगी आप जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कभी कभार आपने कुछ अच्छा कर भी दिया, वो भी एक अच्छे भाव से, नकारात्मकता तरीके से नहीं, अच्छे भाव से आप उनको कुछ समझा रहे हो भी गया। लेकिन आप जिनकी जिंदगी आप जानते नहीं, उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं।